Hello and welcome to Shanvi Study Circle, your home to all the weird lesson plans and micro teaching plans. So इस चैनल पे आपको बीएड के सारे ही लेसन प्लान्स सारे सब्जेक्ट्स के और माइक्रो प्लान्स मिलेंगे और बिल्कुल नए टॉपिक्स पे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ द मेन पेज ऑफ अ लेसन प्लान। ये हमारे पेज का लेसन प्लान का मेन पेज है, जहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज फिल करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिनांक, विषय, चक्र यानी कि पीरियड होता है, कक्षा, प्रकरण, प्रकरण को हम अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, और फिर आता है अवधि यानी कि टाइम पीरियड, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये हमारे विषय पर आधारित होते हैं, सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिन्हें हम कहते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं ये टॉपिक हमारा जो प्रकरण है उस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस अगर आपके हिसाब से कि मतलब अगर इस टॉपिक को हमें पढ़ाना है पर्टिकुलर, तो उससे पहले क्या स्टूडेंट के पास नॉलेज होना चाहिए वो हम पूर्व ज्ञान में लिखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में जो होता है कि दो कॉलम्स बनते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया यानी पीपल टीचर एक्टिविटी एंड छात्र की यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिनिमम 3 क्वेश्चन से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बनाते हैं, और जो क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि मतलब जब स्टूडेंट उनका आंसर करेगा तो उनसे हमारा टॉपिक निकल के आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका वो समस्यात्मक होगा, यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, यानी स्टूडेंट्स उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, और ये हमारे टॉपिक के ऊपर होता है, ठीक है। फिर होता है उद्देश्य कथन, ठीक। सो इंग्लिश में बोलें तो हम इसे कह सकते हैं मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो द स्टेटमेंट इज मेड बाय द प्यूपिल टीचर यानी कि छात्र अध्यापक द्वारा जो है उद्देश्य कथन किया जाता है कि छात्रों आज हम जो भी हमारा टॉपिक है इसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन पार्ट। तो यहाँ पे हम इस तरह से 4 कॉलम्स बनाते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और विधि या प्रवृत्ति। तो शिक्षण बिंदु यानी कि हमारे जो टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाते हैं, और फिर छात्र अध्यापक क्रिया में हम यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम हर एक टीचिंग पॉइंट के लिए 2 डेवलपिंग क्वेश्चन यानी विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं। और विकासात्मक प्रश्न जो हम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि मतलब हमारा जो टीचिंग पॉइंट है बिल्कुल एग्जैक्टली आप उस पर क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। आप उसको डेवलपिंग क्वेश्चन इस तरह से बनाने होते हैं कि आप बच्चे को अपने टॉपिक के ऊपर ला सको उसके थ्रू, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे ही सेकंड में भी हमारा है कि सेकंड टीचिंग पॉइंट है, फिर उस पर 2 विकासात्मक प्रश्न है और उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और फिर तीसरा टीचिंग पॉइंट, इस पर भी 2 विकासात्मक प्रश्न और इसका एक्सप्लेनेशन। फिर आते हैं हमारे बोधात्मक प्रश्न, यानी कि बोधात्मक प्रश्न जो होते हैं ये हमारा जो टॉपिक हमने जो भी पढ़ाया है अभी तक उसके ऊपर आधारित होते हैं। और फिर आता है श्यामपट्ट सारांश, यानी कि इसको हम ब्लैक बोर्ड एक ब्लैक चार्ट पेपर लेकर के उसके ऊपर प्रॉपरली लिख सकते हैं इसको, या हम जो भी बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं उसका जो आंसर्स होते हैं वो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। फिर इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, यानी कि जो छात्र अध्यापक होता है, प्यूपिल टीचर होता है, वो क्लास में इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट्स को दैट सभी छात्र जो है श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें, और स्वयं वह क्या करता है कक्षा का निरीक्षण करता है। फिर आता है गृह कार्य यानी कि इसमें 2 गृह कार्य दिए जाते हैं। पहला जो होता है वो हमारा थ्योरी बेस्ड होता है, और दूसरा जो होता है वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स।